तो देखिए अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कितने प्रकार हैं, मतलब हाइड्रोजन आबंधन के प्रकार कौन कौन से हैं, उसका तरीका क्या क्या हो सकता है। तो पहला आप पढ़ते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है, नोट करते जाना, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे फर्स्ट हेडिंग डालिए पहले, इंटर मॉलिक्यूलर इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, अंतराणुक हाइड्रोजन आबंधन। अंतराणुक, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके नाम से ही पता चलता है कि दो मॉलिक्यूल होंगे, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो उसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच बनने वाली या बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं तथा इस घटना को या प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए वहां बॉन्ड लिखा है, यहां बॉन्डिंग लिखा है, तो बॉन्डिंग हो गई एक प्रक्रिया और बॉन्ड हो गए एक शब्द, नाउन जैसा संज्ञा होता है, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक, अभी जैसे उदाहरण आपने लिखा था, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, जैसे वाटर होता है, वाटर में भी यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम एक एग्जांपल दे देंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल भी आप इसी तरह बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने रखा HF और यहां रखा HF, इस तरह मैं रखता जा रहा हूं। और इसके पहले आपने पढ़ा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिससे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस कर जाते हैं, जिस कारण से इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और इस पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। यही चीज यहाँ पर है, इस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर आता है पार्शियल नेगेटिव। यहाँ होगा पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर होगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो देख सकते हैं एक एटम का माइनस और दूसरे एटम के हाइड्रोजन का प्लस, इन दोनों के बीच यहां पर क्या होता है,
कह सकते हैं कि क्या बनता है, एक प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बताइए किसके बीच है, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल इधर हुआ और एक मॉलिक्यूल इधर हुआ। कितने मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है, दो मॉलिक्यूल के बीच में। इसलिए ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह यदि मैं यहां पर ऐसे बॉन्ड बना दूं तो इस बार हम इस वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को ऑब्जर्व करेंगे तो प्रत्येक हाइड्रोजन बॉन्ड कितने मॉलिक्यूल के बीच है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसके और इसके बीच है। तो कितने मॉलिक्यूल के बीच हुआ, दो मॉलिक्यूल के बीच। इस हाइड्रोजन बॉन्ड का भी नाम क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह यहां पर देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अभी इंटर में भी चेंज करूंगा थोड़ा बहुत, हो गया। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हर बार जितनी बार आप हाइड्रोजन बॉन्ड को ऑब्जर्व करें तो किसके बीच देखना, दो मॉलिक्यूल के बीच देखना। यदि दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा नंबर कौन सा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम हिंदी में बोलेंगे अंतः अणुक। पहले वाले का नाम क्या बताया था, अंतराणुक, मतलब आप में हम में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। यानी इधर वाला मॉलिक्यूल इधर वाला मॉलिक्यूल दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। लेकिन यहां पर क्या है, अंतः मतलब अंदर ही अंदर, हमें दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अंतः अणुक, अंतः अणुक क्या कहेंगे, यानी ये कहता है कि बगल में कोई ना भी होगा तो भी हम अंदर अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंधन, आबंधन, ठीक है। लिखो, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन व इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के मध्य होती है तो उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो प्रक्रिया का नाम होगा और बॉन्ड का नाम क्या होगा, तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तथा ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आर्थोनाइट्रोफिनॉल। किस में हम बॉन्डिंग देखने जा रहे हैं, आर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहचानना है कि कौन सी होगी।
अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आर्थो शब्द लिख दिया है, तो आर्थो का मतलब क्या होता है। मैं यहां लिखे हूं फिनाल, तो फिनाल क्या है इसको समझ लीजिए। ये आपका बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में मैं एक यहां OH रख देता हूं और इसकी पोजीशन 1 से लेकर के 2 पोजीशन के साथ मैं यहां नाइट्रो रख देता हूं। इसको बोलते हैं 1-2 पोजीशन को आर्थो बोलते हैं। 1 से 3 पर यदि यही होता तो मैं इसका नाम मेटा बोल देता, और यदि 1 से लेकर के 4 पर ये NO2 रखा होता तो मैं इसको पैरा बोल देता। तो 3 तरह की इसकी पोजीशन होती है, 1-2 पोजीशन आर्थो, 1-3 पोजीशन मेटा और 1-3 पोजीशन पैरा। हम सारे एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझाने के लिए हमें जो एग्जाम्पल लेना है कौन सा, आर्थो से रिलेटेड लेना है, आर्थो नाइट्रोफिनाल। अब आर्थो नाइट्रोफिनाल में क्या है, आप इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो जो हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है उसमें एक ऐसी टेंडेंसी आ जाती है कि वह दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कैसे, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर सकता है, खींच सकता है, यानी आकर्षित कर सकता है, जिससे इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यही चीज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और नाइट्रोजन कम होता है, जिसके कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ पहुंचेंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा पार्शियल माइनस और इस पर आ जाएगा पार्शियल प्लस। अब आपको ये पॉइंट तो याद होंगे कि हाइड्रोजन पर मैंने कौन सा चार्ज बताया है, पार्शियल प्लस। ऑक्सीजन पर मैंने कौन सा चार्ज बताया, पार्शियल माइनस। तो इसका प्लस और इसका माइनस मिल करके एक बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन किसके साथ बना रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। इस तरह के अट्रैक्शन को आप कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब प्रश्न ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, इंट्रामॉलिक्यूलर है कि इंटरमॉलिक्यूलर है। इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता था कि ये पूरा मॉलिक्यूल होता था, मॉलिक्यूल के बगल में उसी तरह का दूसरा मॉलिक्यूल होता था, जैसे HF के बगल में दूसरा मॉलिक्यूल था, तो आपने क्या नाम दिया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन आज हम इस मॉलिक्यूल का नाम बता रहे हैं आर्थो नाइट्रोफिनाल, पूरा मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल के बगल में दूसरा मॉलिक्यूल होना चाहिए और उस मॉलिक्यूल के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। दूसरे मॉलिक्यूल की इसको आवश्यकता ही नहीं पड़ी, अपने ही मॉलिक्यूल का एक भाग, अपने ही मॉलिक्यूल का दूसरा भाग, अपने ही मॉलिक्यूल में ही इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया, इसलिए ऐसी बॉन्डिंग को बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मान लिया, देखो मैं दूसरा मॉलिक्यूल बना भी दूंगा तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी, यहीं पर आपस में ही होगी। तो एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको यदि इसमें भी अभी समझ में नहीं आया तो मैं डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल और उसकी एक्टिविटी आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, भारतीय संस्कृति में हम किसी का अभिवादन करना चाहते हैं तो 2 तरह से हम अभिवादन कर सकते हैं, और उसी अभिवादन में हमारे दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित है। पहला तरीका, जब ये क्लास 11th में है, मान लो मैं भी क्लास 11th में रहा हूंगा और उस समय हम दोनों फ्रेंड रहे होंगे, और जब दोनों फ्रेंड रहे होंगे और बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से हम मुलाकात करते हैं तो उस समय क्या होता है, उनके और भाई सब ठीक ठाक है, अरे और सब क्या हाल चाल है, बढ़िया है, और घर में सब ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, तो देखिए ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब मैं एक मॉलिक्यूल हो गया और एक मॉलिक्यूल ये हो गए, 2 मॉलिक्यूल के बीच की ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक,
अब समय गुजरता गया, गुजरते गुजरते हम 60 साल के हो गए और ये भी 60 साल के हो गए। और जब ये 60 साल का मित्रता तो पुरानी मित्रता थी, और मान लो 20-25 साल हम कहीं रेलवे स्टेशन में मिल गए, अचानक दोनों की मुलाकात हो गई, तो फिर क्या होगा? अरे वाह, अरे भाई साहब और क्या हाल चाल है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत दिनों में मुलाकात हुई है। जी जी जी, ठीक ठीक। तो देखो अभी जो मैंने यहाँ पर किया, ये मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने में किया, ये तो ये मैंने जब मैंने दोनों हाथ जोड़े तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन्होंने भी अपने दोनों हाथ जोड़े, इन्होंने अपने में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। कौन कौन सी? एक हो गई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और इस साइड आ जाओ, एक हो गई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक हो गई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या था? जब हम ऐसे कर रहे थे ये, ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर, और जब 60 साल के हुए तब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको। तो मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे साथ, इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके साथ, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हो। और कभी भी अब जब दोबारा कभी मिलना एक दूसरे से, मतलब अपने दोस्तों से मिलना, तो और क्या कहोगे? और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हालचाल ठीक ठाक है? ठीक है।